हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत। मैं आपका मित्र के चंचल लेकर के आया हूँ आज नेप 2020। कहने का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि सी टेट, यूपी टेट, जेआरएफ, नेट्स और सुपर टेट, आरआरबी, एसएससी बहुत सारे एग्जामों से संबंधित है और इससे एक न कहीं क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन घंटी भी दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। प्रश्न है कि नेप क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो नेप का अर्थ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2030 तक शैक्षणिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही 10+2 +2 के मॉडल के स्थान में पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 शैक्षणिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना क्या है? पहला पॉइंट है 5+3+3+4 डिज़ाइन। उम्र होगा 3 से 18 वर्ष के बीच में। दूसरा चरण है मूलभूत चरण, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 से 2। तीसरा प्राथमिक चरण ग्रेड 3 से 5। चौथा पॉइंट मध्य चरण ग्रेड 6 से 8। पाँचवा पॉइंट माध्यमिक चरण ग्रेड 9 से 12। और छठा केवल शैक्षणिक पुनर्संरचना, स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं। उसके बाद है पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन कैसा रहेगा। पॉइंट पहला है भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिकी का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं को संशोधित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकें, लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम में बदलाव। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार 2020 को घोषित किया गया, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह नई शिक्षा नीति लगभग 56 पन्ने, हिंदी में 117 पन्ने की है और नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5+3+3+4 का प्रारूप है। आइए जानते हैं कि क्या है ये प्रारूप। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्रा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। यह 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खासा सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। और आइए जान लेते हैं इसको डिटेल में कि इसके बाद जब 3 से 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट पास होगा तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, पहला सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिग्री और फोर्थ ईयर बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो डिग्रियां हैं, डिग्री 4 साल की हो जाएगी। इन 4 साल में आपको ये चारों का फ़ायदा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार, स्कूली शिक्षा। पहला पॉइंट है प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड से 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक शिशु विकास, देखभाल और शिक्षा। इसमें है 2025 तक 3 से 6 साल के सभी बच्चे को शिक्षा देना है। तीसरा पॉइंट है स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 संरचना में संशोधन। इसमें 3 से 18 की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना तैयार की जाएगी। और अगला पॉइंट है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यू मेरेसी। 2025 तक ग्रेड 1 से 3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर ध्यान दिया जाएगा।
बहुभाषिक और भाषा की शक्ति। अगली पॉइंट, कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम अधिमानतः कक्षा 8 तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा हो, इस पे जोर दिया जाएगा। अगला, बोर्ड में सुधार। बोर्ड परीक्षाओं को बनाया जाएगा आसान। इसमें महीने भर की पढ़ाई की परीक्षा लेने के बजाय मूल क्षमताओं को ले जाएगी परीक्षा। अगला पॉइंट है, नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख। सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र क्षमता निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड निकाय के रूप में परख की स्थापना होगी। और अगला पॉइंट है, समान और समावेशी शिक्षा। शिक्षा के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, बालिकाओं, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले बच्चों पर जोर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, शिक्षकों के लिए व्यवसाय मानक। एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों एनसीटीई का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2020 तक विकसित कराया जाएगा। अगला पॉइंट है, स्कूल शिक्षा के लिए मानक व्यवस्था और मान्यता। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा, अगला पॉइंट है, 25 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचय और ज्ञान होगा। हम आइए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, नेप क्या है? आपको 5 सेकंड दिया जाता है, जो कि इस सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है। उत्तर है, नेप को न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता करना। अगला पॉइंट है, नई शिक्षा कब लागू किया गया है? दूसरा प्रश्न, जल्दी बताइए इसका प्रश्न का उत्तर। उत्तर है, नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के जगह 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। नई शिक्षा कब लागू की गई? 29 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5 सेकंड मिले आपको। उत्तर है, शिक्षा और सीखने की पुनः शक्ति को आकर्षित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का क्या है? उत्तर है, अभी स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है, कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।